बढ़ते आगे, प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी। लखीमपुर में रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगी प्रियंका। लखीमपुर में 5 जून को 3 बहनों के साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी रिश्तेदार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा भी बनाया था। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से प्रियंका मिलेंगी। कभी भी कॉल हाउस से रवाना होकर लखीमपुर पहुंच सकती हैं प्रियंका गांधी। और अपडेट के लिए रुक करते हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, एक तरफ धरना जो हुआ उसके बाद करीब 600 लोगों पर एफआईआर हुई है, हालांकि प्रियंका का नाम उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद आज लखीमपुर दौरे के लिए जाने वाली हैं। तो अपने 3 दिन के इस कार्यक्रम में यूपी में किस तरह की सियासी जमीन और किन तरीकों से, किस रणनीति से तलाशने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से? देखिए आशा, यहाँ पर आज दूसरा दिन है प्रियंका के दौरे का और अभी थोड़ी देर बाद वो लखीमपुर के लिए निकलेंगी। हम इस समय कॉल हाउस के बाहर खड़े हैं जहाँ प्रियंका गांधी ठहरती हैं और यहाँ से यहाँ कांग्रेसियों की भीड़ इकट्ठा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। पुलिस की टीम फोर्स तैनात है जो उनको एस्कॉर्ट करके लखीमपुर तक ले जाएगी और वापस सुरक्षित लाएगी। एडवांस लाइफ सपोर्ट से सिस्टम से लैस एक एम्बुलेंस भी है। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी आ चुके हैं, यानी सुरक्षा के हर इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं। और जो दूसरी बात आपने कही, प्रियंका का चुनावी दौरा है, ये चुनावी रणनीति जो बनेगी, जिस तरह से उनको आकर यहाँ पर 3 दिन के लिए जिस तरह से बैठकें करनी थी, जो ब्लॉक जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के तमाम जिलों के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पंचायत चुनाव में जो इनके कैंडिडेट जीते हैं, जो जिन्होंने सीट जीती है, इसके अलावा जो फ्रंटल संगठन हैं उनके जो अध्यक्ष हैं और जो पूर्व विधायक हैं, उनके साथ बैठक होनी थी, चुनावी रणनीति पर चर्चा करनी थी। ये जो कार्यक्रम था प्रियंका का वो कल का ही था, लेकिन कल चूँकि अनिश्चितता के माहौल में उनके कार्यक्रम होते हैं और ऐसा कुछ भी अचानक वो कर देती हैं। जिस तरह से कल उन्होंने बिना किसी प्रोग्राम के मौन सत्याग्रह धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा पर शुरू कर दिया। 1.5 घंटे करीब वो बैठी रहीं, उस वजह से बहुत सारे कार्यक्रम टल गए। ये बैठक कल ही होनी थी। अब ये बैठक आज होगी जब प्रियंका गांधी लखीमपुर से लौटेंगी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इस तरह की बैठक होगी। वहाँ पर तय होगा कि चुनावी रणनीति कैसी होगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन होगा या नहीं होगा, या कांग्रेस पार्टी पूरी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ये किसके साथ सहयोग करेगी या किसी का सहयोग लेगी। ये सारी चीज़ें रणनीति आज बननी है, क्योंकि कांग्रेस की कोई ज़मीन अभी यूपी में कई दशक से कम 2 दशक हो चुके हैं, कांग्रेस की ज़मीन यूपी में नहीं है। जो आधार था वो खिसक चुका है। संगठन बहुत कमज़ोर है, संगठन के लोग बहुत कमज़ोर हैं और बड़े नेता, चूँकि प्रियंका खुद यहाँ 1.5 साल बाद आई हैं, तो जो संगठन का उत्साह है, जो जोश है, वो भी ठंडा हो चुका था। लेकिन कल जिस तरह से प्रियंका ने आके अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी है और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है, इससे ये लग रहा है कि 2022 की जो विधानसभा है, चुनाव होना है, उसके लिए प्रियंका ने हुंकार भरी है, पूरी तैयारी से यहाँ पर करेंगी। और जो भी रणनीति होगी, अगर किसी से समर्थन लेना है या किसी को समर्थन देना है, तो ये तय होगा। हालांकि जो पिछली बार जिस तरह से सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे और उसमें कांग्रेस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, सारा लाभ समाजवादी पार्टी को मिल गया था। तो अब की बार फूंक के कदम रख रही हैं कि किस तरह से गठबंधन की रणनीति होगी। एक समस्या ये भी है कि 403 विधानसभा सीटों पर अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो इनके पास जनाधार भी नहीं है, संगठन भी नहीं है और नीचे का जो बूथ स्तर का मैनेजमेंट है वो भी बहुत कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 403 विधानसभाओं में सीटों पर प्रत्याशियों की ही कमी है, प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिलते हैं कांग्रेस को, इसलिए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये भी मुद्दा तय होना है। आज दोपहर बाद बैठक शुरू होगी पार्टी मुख्यालय में, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े रणनीतिकार हैं वो तय करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद मंथन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सारे प्रस्ताव भी मंगाए गए हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं और छोटे बूथ स्तर के पदाधिकारियों तक से चर्चा की जाएगी कि किस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार हो। रोड मैप, जो 2022 विधानसभा चुनाव का रोड मैप है, उसको लेकर पूरी रूपरेखा आज तय होगी। अगर कोई कार्यक्रम में फेरबदल नहीं होता है, चूँकि प्रियंका गांधी हमेशा कुछ अलग कर देती हैं, जो प्रोटोकॉल होता है या जो उनका तय प्रोग्राम होता है उससे कुछ अलग कर देती हैं, तो आज अगर कुछ अलग नहीं होता है, लखीमपुर जाने का भी उनका दौरे में जो उनके पूरा एक 3 दिन का कार्यक्रम है उसमें कहीं लखीमपुर का शेड्यूल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कल ही तय कर दिया था कि हम
सुबह लखीमपुर के लिए निकलेंगे और सुबह वहां से पीड़ितों से मिलकर जो रेप पीड़िता है, इसके अलावा जो पंचायत चुनाव में जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी, एक महिला प्रत्याशी की जो प्रस्तावक थी, उनकी साड़ी खींचने का मामला आया था, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था, उसको लेकर वहाँ उनसे मिलेंगी, ये चर्चा करेंगी, उनसे बात करेंगी। और ये महिला मुद्दा, जो महिला हिंसा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रेप, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस बहुत मुखर है, पहले से मुद्दा उठाया है ये, और ये मुद्दा यूपी में लगातार इस मुद्दे को फैमिली से मिलने का कार्यक्रम प्रियंका गांधी का रखा गया है और लखीमपुर खीरी जाकर सबसे पहले उसी परिवार से वो मुलाकात करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने क्या कहा, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जाएंगी, उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से मिलेंगी जिसके साथ अभद्रता हुई है, और निश्चित तौर से वो जानने का काम करेंगी और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे कि वो लाख रोकें। हमारा काम है, हम उत्तर प्रदेश में चुप नहीं बैठ सकते। और आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल स्पष्ट कहा, संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महिला के सम्मान को बचाने के लिए चाहे जिस स्तर पर जाना हो, न लाठी से डरेंगे, न सरकार के तानाशाही से डरेंगे, न दमन से डरेंगे। मुकदमा लिखेंगे, लिखें, मुकदमे से कांग्रेस पार्टी कहीं डरती नहीं है, दबती नहीं।